अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं, आपका भी फाइनल एग्ज़ाम जो है 16 मार्च को है, तो आज का जो है यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकर आ चुके हैं बिल्कुल वायरल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। आपका विषय कोड जो है 117 है। कक्षा 11 का जो है यह वार्षिक परीक्षा 2026 का फिजिक्स यानी भौतिकी का ओरिजिनल पेपर है साइंस वालों के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन को जो है ना क्लास में वीडियो में बनकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, खंड अ दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, 1 से 17 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 35 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए डॉट बी जो है 0 हो तो ए और बी वेक्टर में है, ठीक है। इसमें वेक्टर है, ये देख लीजिए, ऐसे वेक्टर हैं, ये बराबर है, तो ये शून्य के बराबर हो जाएंगे ना प्यारे बच्चों। और पहला नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर, दाब प्रवक्ता का बीमीय सूत्र है, तो दाब प्रवक्ता का प्यारे बच्चों एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीमा निम्नलिखित में से कौन सी राशि बराबर है? तो बीमा की जो है ऊर्जा राशि बराबर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है किलोमीटर पर आवर एक्सलेटर स्क्वायर सेकंड क्यूब में लिखा जा सकता है? तो देखिए, ये प्रतिरोध लिखा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट में जो है अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जो है आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए, आप केमिस्ट्री का पेपर जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हम लोग। केमिस्ट्री का पेपर को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 5 नंबर, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण एस बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दी गई है, तो पिंड में त्वरण होगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y mx प्लस सी द्वारा निरूपित किया जाता हो तो कण गतिशील है। तो कण गतिशील किस में है? तो देखिए, नियत वेग से है। क्या हो जाएगा? नियत वेग से, न कि नियत चाल से। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग बी कर लेंगे। 7 नंबर, सदिश आई कैप जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण है, तो यह 45 डिग्री का है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, सदिश एफ बराबर 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप के लंबवत होता है, इसका मान, तो 3 आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर है, अगर ए जो है बी द्वारा तो बी सी 0 है तो ए सी का मान भी 0 हो जाएगा। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण गतिमान है। आधा वृत्त तय करने पर समय कण औसत त्वरण होगा, तो भी स्क्वायर आर हो जाएगा। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो वेग हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है, तो तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, किसी पिंड पर एक समरूप बल पर लगने वाले निम्नलिखित में से स्थिर राशि है, तो गति ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, यदि अभिलंब की अभिक्रिया दोगुनी कर दी जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो यह आधा हो जाएगा प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गति ऊर्जा जूल में उसका वेग होगा, तो 0.45 ms हो जाएगा क्यू। यानी कि इसका 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक जो है पी है, तो उसकी गति ऊर्जा होगी, तो देखिए एम जो है यहाँ पर पी का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एम भी का स्क्वायर होता है, तो एम भी की जगह पर पी है तो एम पी का स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्योंकि संवेग भी नहीं दिया, भी के बदले पी दिया हुआ है, तो एम पी का स्क्वायर हो जाएगा। 17 नंबर द्रव्यमान एम पर तथा गति भी पर चलता हुआ पिंड दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति भी लौटती है, तो दीवार पर दिया गया संवेग होगा, तो शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गति का जो है तीसरा नियम है। ठीक है, चलिए आगे। समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि है, तो गति ऊर्जा हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर है, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराने जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा उछलते हुए दो टक्कर प्रत्यास्थापन गुणांक होगा, तो 9/16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक की स्थिति दूसरे पर त्वरित ए पर निकाय द्वारा केंद्र पर होगा, तो ये शून्य हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को चैनल पर मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी जो है क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आगे देखिए, एक कण जो है एक शख्स के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग बढ़ता ही जाता है, यही आंसर हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे। चलिए, एक ठोस के गोले तथा पतले गोले में द्रव्यमान का उसके व्यास तथा जड़त्व तो आघूर्ण बराबर है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात यहाँ पर √5:√3 हो जाएगा, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव होगा तो समरूप रहता है, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, एक वलय का द्रव्यमान एम उसके त्रिज्या आर वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके बल के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व तो आघूर्ण है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एम भी जैसे दिया तो भी के जगह पर त्रिज्या आर दिया होता है, 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, जब दूध को माथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण है, तो घर्षण बल हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, द्रव्यमान एम एक पिंड आघूर्ण के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई, तो इसका संवेग क्या होगा, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर दिया हुआ है, एक ठोस के गोले के बाहर स्थित पी पर गुरुत्वीय विभव v बराबर माइनस दिया हुआ है gm, ठीक है। अब बटे में x दिया हुआ है, जैसे r1 r2 होता है उसके जगह पर x है, जहाँ गुरुत्वीयतांक नियतांक m गोले के द्रव्यमान है, तो इसका x का मान, तो जिसके p के गोले के केंद्र से दूरी होगी वही होगा, ठीक है। ये जब हम लोग चित्र बनाते हैं तो इसका आंसर हमको दिख जाता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 में किसी भी यहाँ पर वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि हो गई, तो 44% हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 में एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज पर समतल लुढ़कता है, इसकी कोणीय गति ऊर्जा तथा रेखीय गति ऊर्जा का अनुपात बराबर होगा, तो 5/7 हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर, पृथ्वी की त्रिज्या आर द्रव्यमान एम गुरुत्वीय त्वरण जी और जी है तो बराबर होगा, तो आर स्क्वायर बटे में एम हो जाएगा, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 31 नंबर है, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा वृत्ताकार पथ पर पलायन वेग से चलता हो तो पृथ्वी की सतह पर कृत्रिम उपग्रह दूरी बराबर होगी, 2r हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको सभी सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए तो इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है, ठीक है। आपको 99 रुपये में जो है, मात्र 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट का रियल पेपर एग्जाम से एक दिन पहले भेज दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे आज केमिस्ट्री का एग्जाम है तो मान लीजिए कि आज केमिस्ट्री का एग्जाम है तो आज मैथ का भी पेपर मिल जाएगा, ठीक है। एक दिन पहले एग्जाम से पहले पेपर दे दिया जाएगा, तो 62-010-82-403 नंबर पर आप लोग ले लीजिएगा, बिल्कुल आराम से 99 रुपये में मिल जाएगा। आपको QR कोड पर सबसे पहले जो है पेमेंट कर देना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या भू पर कक्षीय पर स्थित है तो पृथ्वी के उपग्रह की परिभाषा बराबर होगी, तो देखिए ये जो है ना 24 घंटा ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर, यदि पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिमी पूरब के बजाय पश्चिम की ओर घूमता जाए तो जी का मान होगा, तो पूर्वत रेखा की ओर होगा, तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 में स्थिरता गुणांक का बेमीय सूत्र है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ताप में वृद्धि का गुरुत्वाकर्षण, तो ये हमेशा बढ़ता रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, हर और ही पेपर के लिए जो रियल पेपर चाहिए, बाकी जो है पेपर के लिए मैसेज करिएगा नंबर पर। केमिस्ट्री का भी पेपर चैनल पर मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, उसी वीडियो में हम भी मिल जाएंगे आप लोगों से।